जो साबिर खराब साहब, होने का पिछले खदशा 30 है। दिन में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 30 दिन गुजर गए इस जंग को, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसराइल का तो बार बार दौरा किया है, लेकिन ये फ़लस्तीन का उनका पहला दौरा है। तो कुछ तो है कि अभी अमेरिका सोच रहा है $14 बिलियन के हथियार देने के बाद इसराइल को अब आप गज़ा का दौरा कर रहे हैं। किस तरह से समझ सकते हैं हम इस बात को? बिल्कुल जी, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जो इंटरनेशनल मीडिया आपने मॉनिटर किया होगा, लबनान में हिजबुल्लाह के कायद सैयद हसन नसरुल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि अगर अमेरिका ने इस जंग को बंद नहीं किया, जारियत को नहीं रोका, तो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि फिर इराक के अंदर जो इस्लामी मुजाहिमत है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इराक के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं, जिनको पहले भी वहाँ की रेजिस्टेंस ने लेकिन निशाना साबिर साहब, बनाया है, वो मजीद से जो आप निशाना बनाएंगे। जंगबंदी की बात कर रहे हैं, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि अमेरिका का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फौरन जंगबंदी हो जाए तो चूंकि वो कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हमास के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है, तो हमास दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि हमास को ऑर्गेनाइज होने का मौका मिले। तो इसको आप किस तरह से देखिए, देखते हैं? फिर क्या दोनों तरफ से ये गारंटी होना चाहिए कि हमला नहीं आप करेंगे? मुझे आप मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, ये बहुत अहमकाना बात है अमेरिका की। वो कौन होता है ट्रस्ट करने वाला? वो तो खुद क्या 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 इसराइल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या इसराइल ट्रस्ट के काबिल है? जो पिछले 75 साल से फलस्तीनियों का खून बहा रहा है, जो पिछले 75 साल से शामी लोगों का खून बहा रहा है, लुबनानियों को कत्ल करता रहा है, वो मिस्रियों को कत्ल किया उसने, उर्दन के लोगों को कत्ल किया है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाता है। तो क्या इसराइल पे ट्रस्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हम अमेरिका पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अमेरिका कौन होता है कि जो हमास पे ट्रस्ट करेगा? ये हमास का मसला नहीं है, ये फलस्तीनी अवाम का मसला है, फलस्तीनियों की बात है, पूरे फलस्तीन की आज़ादी की बात है। तो लिहाजा अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसराइल को कहे कि जारियत बंद कर दे। जंग करनी है, जंग होती रहेगी। हमास मौजूद है, जिहाद इस्लामी मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो लड़ो, अपने बैरी बेड़े अगर आपने लाने हैं तो लाओ, हम आपके सामने खड़े हुए मैदान में। लेकिन ये अवाम को कत्ल करना, ये जारियत है, ये बंद करना होगी उसको। ये बंद करके फिर मैदान खुला हुआ है। जैसा मैंने इराक की बात की आपके सामने, इराक के अंदर वहां पर उन्होंने मुजाहिमत में कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अमरीकी बेसिस को पहले भी निशाना बनाया है और सैयद हसन नसरुल्लाह की तकरीर के बाद जो ये पॉइंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि जो 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 इराकी रेजिस्टेंस है उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ होने वाला है, सीरिया में अमेरिकन बेसिस पे कुछ होने वाला है। तो खतरा अब अमेरिका को है, क्योंकि इस जंग का मेन प्लेयर इसराइल नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट को अब चाहिए कि अगर वो अपनी शिकस्त को बचाना चाहते हैं, अपनी पॉलिसियों को नाकाम होने से बचाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसराइल को बैकफुट पर ले जाएं, इसराइल को फौरी तौर पर पीछे हटाएं। ये हमास पे ट्रस्ट करने वाले ये कौन होते हैं? हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, दुनिया इन पर ट्रस्ट नहीं करती।